हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपको प्रस्तावना कौशल के बाद ये दूसरा जो आपका माइक्रो टीचिंग का स्किल है, व्याख्या कौशल। आज की वीडियो हमारे व्याख्या कौशल पे होगी। इसके बाद हमारा ये टारगेट है कि हम माइक्रो टीचिंग के बाद सिमुलेटेड और मैक्रो टीचिंग पे भी लेसन प्लान बताएंगे, क्योंकि उस पाठ्य योजना को बनाने में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले वीडियो का, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके अपने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्याख्या कौशल, जो कि आपकी दूसरी स्किल रहेगी। इसमें आप सबसे पहले जो आपका पहला पेज बनेगा उसके बारे में जान लेते हैं। एंट्रीज उसी तरीके से होंगी। आप डेट डालेंगे, विषय लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएसटी है तो एसएसटी, कॉमर्स है तो कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट डालेंगे। और उपविषय में आप अंदर कोई उपविषय है तो उपविषय भी डाल सकते हैं, जैसे कि एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है उपविषय होते हैं। और टॉपिक में आप अपना जो भी, आज ये टॉपिक यहाँ पर हम बजट ले रहे हैं तो हमने बजट डाला है। उसके बाद कक्षा, कालांश और अवधि वही रहेगी। कक्षा, कालांश यानी पीरियड, और अवधि 4 से 5 मिनट का समय। इसके बाद व्याख्या कौशल के घटक हैं। इन घटकों को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा लेसन प्लान इन पर ही आधारित होकर बनेगा। इसमें पहला घटक जो है वो है विचारों और कथनों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। इसमें व्याख्या कौशल में जो शिक्षक है वो कोशिश करता है कि जो वो प्रश्न पूछ रहा है छात्रों से, उसमें वो जो वर्ड्स का प्रयोग कर रहा है वो विचारों और कथनों को जोड़ने वाले होने चाहिए, यानी उसके एक्सप्लेनेशन में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो उसके कंटेंट की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ व्याख्या में प्रयुक्त कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कथन जो है आपके कंटेंट को एक कंटिन्यूटी देते हैं, उनमें एक रेलिवेंस होना चाहिए और उनमें एक स्पष्टता भी होनी चाहिए। प्रश्नों की स्पष्टता जरूरी है कि आप एक्सप्लेनेशन से पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विकासात्मक प्रश्न, उनमें एक स्पष्टता होनी चाहिए जो आपकी एक्सप्लेनेशन को, उसके कंटेंट को क्लियरिटी दे। तो इसके बाद व्याख्या की भाषा में प्रभावपूर्णता होनी चाहिए। प्रभावपूर्णता का मतलब यहाँ पर है कि आपको एक फ्लो में अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर आगे बढ़ना है, जिससे कि आपका कंटेंट क्लियर होता चला जाए और जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो आपके कंटेंट की क्लैरिटी को बढ़ा दे। इसके बाद व्याख्या में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। आपको उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ही अपनी एक्सप्लेनेशन में करना है, जो आपके जो प्रकरण है उसको क्लियर करे। इसके बाद व्याख्या में संबंध कथनों का प्रयोग। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे कोई एग्जाम्पल हो, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आप अपना लेसन प्लान बनाना शुरू करेंगे। आप ऊपर टॉपिक के बाद फर्स्ट पेज को बनाने के बाद सेकंड पेज पे आएंगे, तो वही सब आप ऊपर हेडिंग्स डालेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, तकनीकी एवं साधन, उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। ये आप देखिए, ये सारे आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे शिक्षण बिंदु से। बस फर्स्ट कॉलम जो आपका है, इसमें हमें क्योंकि बजट पढ़ाना है तो हम यहाँ पे बजट का अर्थ और परिभाषा आज छात्रों को बताएंगे। तो आपने शिक्षण बिंदु में वो डाल दिया। उसके बाद उद्देश्य में आप छात्र बजट का अर्थ और उसके परिभाषाकरण कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि छात्र बजट के अर्थ की व्याख्या करते हैं तथा बजट को परिभाषित करते हैं। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न आप थर्ड कॉलम में शुरू कर देंगे लिखना। इसमें प्रश्न में हमने जैसे कि डाला है, भारतीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ आप लिख देंगे कि भारत सरकार प्रस्तुत करती है। फिर अपने अगला क्वेश्चन उससे रिलेट करते हुए बनाया कि भारत सरकार के वार्षिक
आय खर्च के लेखे जोखे को क्या कहते हैं। जो वार्षिक आय का लेखा जोखा होता है उसको कहते क्या है। तो यहाँ पर लेखे जोखे के खर्चे को जो कहते हैं बजट कहते हैं। यहाँ बजट को परिभाषित कर सकते हैं। या फिर आपके क्वेश्चन कुछ और तरीके के भी हो सकते हैं, और भी आप कुछ इसी तरीके के, ये आपको एग्जाम्पल मैंने दिखाया है कि आप इस तरीके के प्रश्न डाल सकते हैं। आप विधि कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ आप सामने लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा ये प्रश्नों के बाद लास्ट क्वेश्चन जो आएगा एक्सप्लेनेशन से पहले, वहाँ आप छात्र संभावित उत्तर देते हैं। या हम छात्रों को निरुत्तर नहीं करेंगे। वैसे हमें छात्रों को निरुत्तर कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक क्लास में जितने छात्र हैं वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेड आंसर देंगे ही, चाहे वो गलत देंगे लेकिन वो देंगे जरूर। तो इसलिए हम यहाँ छात्रों को निरुत्तर नहीं करेंगे, उन्हें प्रोबेबल आंसर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप स्पष्टीकरण पे आइए। स्पष्टीकरण में यहाँ हमने पूरा एक्सप्लेनेशन अपनी बता दी है कि हम बजट का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि वो कब शुरुआत हुई, कब पेश किया गया, उसमें बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन में हमने यहाँ क्लियर किया है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस के एक बुजेट से हुई है। सीधे शब्दों में कहते हैं हम बजट की संभावना, आय और निश्चित अवधि के लिए एक योजना होती है। तो ये सब आप इसमें एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे। यहाँ हमने डेफिनेशन भी डाल दी है एक्सप्लेनेशन में, और इसके सामने हमने टीचिंग एड में यहाँ बजट की परिभाषा ये फोल्ड करके हमने यहाँ पर लगा दी है एक मिनिएचर के रूप में। तो इसके बाद हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये छात्र क्रियाओं में है। या व्याख्या विधि इसके सामने हमने लिख दी है कि हम विधि कौन सी प्रयोग करने हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान बन जाएगा पूरा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट पेज आएगा आपका, उसमें पहले की तरह जैसे मैंने आपको प्रस्तावना कौशल में भी बताया था, उसी तरीके से आप 7 रेटिंग स्केल आप ये कैटेगरी बना लेंगे।